नमस्कार। आज की मेरी रचना है नारी शक्ति के विषय पर। शीर्षक है यही है सच्ची नारी शक्ति। आज धारा बहुत उदास थी। सास ननद के ताने, हर दिन ससुर और जेठ की दहेज की मांग और सास के कान भरने से बेटा माँ का लाडला हर रात पशुओं की तरह पीटता था। दिन भर की मेहनत के बाद भी पेट का गड्ढा नहीं भर सकती थी। मैं परेशान हो गई थी। उसमें भी अपनी बेटी पलक को मैंने जन्म दिया तो जैसे मैंने किसी की हत्या जैसा अपराध किया ना हो। सभी को उम्मीद थी कि वंश आगे बढ़ने के लिए एक बेटा हो, लेकिन मुझ पर हुए अत्याचारों के बाद मैंने मन में ठान लिया था कि मैं दोबारा माँ नहीं बनूंगी, नहीं तो यह सब नराधम मेरे बच्चों को भी ख़त्म कर देंगे। हद तो तब हो गई जब एक दिन मेरे पति और सास ने मिलकर मुझे मेरे ससुर और जेठ के हवाले कर दिया। एक बेटे की आस में मुझे उन वैसी हरामखोरों के आगे हवस का शिकार बना के छोड़ दिया। मैं जितनी शक्ति जुटा सकती थी उतनी जुटाकर उनके चंगुल से छूटकर भागी। एक बड़ा सा डंडा मेरे हाथ में आ गया और मैंने एक हाथ से पलक को सीने पर लगाया और दूसरे हाथ से उसी डंडे को बलपूर्वक जेठ और ससुर के सिर पर मारते हुए बाहर भाग गई। एक ही सांस में 8 महीने की पलक को साड़ी के पल्लू से सीने से बांधकर सीधे बस स्टैंड पहुंची और जो बस मिली उसमें बैठ गई। फूटी कौड़ी भी नहीं थी मेरे पास। अब मैं भगवान के भरोसे थी। कंडक्टर को दया आ गई। उसने मुझे टिकट दिया और पैसे खुद जोड़ दिए। मेरे बगल में एक भली बूढ़ी औरत बैठी थी। शायद उनके खुद के अनुभव से ही उनको मेरी हालत समझ में आ गई। हालत समझते हुए उन्होंने मुझसे धीरे धीरे बात करके सारी हकीकत जान ली और बाद में वह मुझे अपने परिचित एक महिला सुरक्षा गृह में ले गई। मेरे बारे में पूरी जानकारी देने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पनाह दी और उन्होंने मेरे लिए वहाँ काफ़ी सिफारिश भी की। और कोई काम हो तो मुझे बुला लेना, ऐसा कहते हुए वे अपने घर चली गई। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन मन में ठान ली थी कि मुझे कुछ सीखना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू किया। कुछ ही समय में मैंने अच्छी तरह से ड्राइविंग सीख लिया। उसके पश्चात मैंने बैंक से कर्ज लेकर ऑटो रिक्शा खरीदा। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि एक महिला होने के नाते ऑटो रिक्शा चलाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। रिक्शा में यह ऑटो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है ऐसा बोर्ड लगाकर मैंने चलाना शुरू कर दिया। अगर मैं उस दिन बगावत करके भागती नहीं तो आज भी मैं अपने जिस्म के सौदागरों के बीच पींखती और कुचलती रहती। लेकिन नहीं, मैं अबला नहीं, मैं अबला नारी नहीं, एक शक्तिशाली महिला के रूप में जीना चाहती थी और वह मैंने आज सिद्ध करके दिखा दिया है। यही तो है सच्ची नारी शक्ति। दीपिका चावड़ा, तापसी।